गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेयर वी स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ लास्ट चैप्टर हमारा जो 27 है अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट की। हम अभी तक बात कर चुके हैं एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री और उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बेस्ट की। तो बेस्ट जो होता है इंडस्ट्रियल से बेस्ट निकलता है वो तीनों तरीके का निकलता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड फॉर्म में। अब हम बात करते हैं पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि जो वूलन एंड कॉटन होता है उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है उनको रंगने के लिए, तो वो बेस्ट निकलता है। ठीक है, तो उसको हम टेक्सटाइल बेस्ट बोलते हैं। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज्ड इनटू द बेस्ट इट मिक्स विद द नंबर ऑफ केमिकल, तो वो बहुत ज़्यादा केमिकल से ट्रीटेड होता है। टाइनिंग इंडस्ट्री, तो इसमें आप देखेंगे जो स्किन यूज़ की जाती है डेड मटेरियल्स की, उसको रिफाइन करने के लिए, लेदर बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है। उसमें सॉलिड और गैस, लिक्विड तीनों तरीके का बेस्ट निकलता है। ठीक है, जो टॉक्सिक होता है नेचर में। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आप देखेंगे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड यूज़ होते हैं, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपके लिए ये इंडस्ट्रियल बेस्ट में आते हैं। फिर थर्मल पावर प्लांट में आप देखें तो स्टीम यूज़ होती है, उसमें कोयले को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, जिससे फाइन एस निकलती है, उससे भी आपका इंडस्ट्रियल बेस्ट में कंसिडर किया जाता है। अब इस बात करते हैं फिफ्थ है ऑयल रिफाइनरी। द पेट्रोलियम इज द चीप सोर्सेस ऑफ पावर ऑफ मॉडर्न टाइम। व्हेन वाइल दैट रिफाइन किया जाता है इसको, तो गैसियस एंड लिक्विड बेस्ट निकलता है। अपार्ट दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो कुछ और इंडस्ट्री हैं, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, इनसे भी वेस्टेज मटेरियल निकलता है जो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट डंप किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो इंडस्ट्री बेस्ट कहलाता है। कुछ इंडस्ट्रियाँ अच्छी होती हैं, कुछ इंडस्ट्रियाँ वाकई इनको ट्रीटमेंट नहीं करती हैं। वाटर मैनेजमेंट है, द अमाउंट of waste increase day by day most of the part of the world. The problem is deposited by the better to increase the every day. If the waste is not properly deposited, अगर वो उसको properly नहीं करा जाएगा तो हमारे लिए environment पर और human bodies पे impact करेगा वो। ठीक है, तो इसमें देखें सॉलिड वेस्ट है, तो जो वाटर एंड लेट वेट। अब इसमें देखें सॉलिड वेस्ट, द वेरियस मेथड यूज़ की जाती हैं जो सॉलिड वेस्ट के लिए। पहला है रिसाइकलिंग, तो उसको रिसाइकिल किया जाता है। द ओल्ड वेस्ट को, जैसे मान लो कोई आयरन का प्रोडक्ट बनाया, जो बचा हुआ आयरन है उसको रिसाइकिल कर लिया गया है। फिर जो प्लास्टिक से कोई प्रोडक्ट बनाया गया था तो बचा हुआ जो बाद में जो प्लास्टिक मटेरियल, जैसे आपने वाटर है, पानी का बोतल है एक, अगर आपने उसको है ना पानी को पी लिया, उस बोतल को दोबारा रिसाइकिल करके कंज्यूम कर दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर लैंडफिल है, लैंडफिल करते हैं, उसमें जो द कॉमन मेथड है यूज़ किया जाता है लैंड पर। इट इज़ यूज ऑल्सो द चीपेस्ट मेथड इन दैट मॉडर्न लैंडफिल द सॉलिड वेस्ट स्प्रेड ऑन द थिनी लेयर। उसको बुलडोजर चला दिया जाता है, इस तरीके से ये आपका लैंडफिल यूज होता है। फिर आपका कंपोजिशन आता है। कंपोजिटिंग क्या होती है बेटा? पेपर बोर्ड लीव्स को बेटा कंपोजिट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, उनसे फिर आप घात बनाते हैं, फर्टिलाइजर मेक करने के लिए यूज़ होता है। उसमें आप इन सबको डंप कर देते हैं, उसमें पानी छोड़ा जाता है, एयर मिक्स होती रहती है और अर्थवॉर्म भी छोड़े जाते हैं उसमें, जिससे उससे क्या बन जाता है? खाद बन जाती है, आप फर्टिलाइजर बन जाती है। आफ्टर द अबाउट 3 वीक्स इट कैन बी यूज एज मैन्यूअर। ठीक है, अब इसमें आता है जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंसेनरेटर की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है वेस्ट को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उसमें जो वॉल्यूम है उसका 90% कंज्यूम हो जाता है। वेस्ट इज़ रिड्यूस इन बाय द मेथड। ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न यूज़ किया जा रहा है उसमें फ़िल्टर वेग लगे रहते हैं, वो इतने ज़्यादा हार्म नहीं करते। अब इसमें बात करते हैं, हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट की बात करी, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल की। तो वेस्ट ऑफ वाटर कैन बी ब्रिंग हार्म एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, देयरफॉर द इंपॉर्टेंस टू ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी होता है। तो द डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, फर्स्ट ऑल द सॉलिड डिब्रीज, उसमें से सॉलिड जो डिब्रीज निकाल लो और उसके बाद उसमें लैंड फॉर्म में जाने दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिक्विड को, जैसे मान लो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट से कोई निकला तो उसमें आपको सॉलिड जो मटेरियल है, डिब्रीज है, उसको आप उसमें से हटा लो, उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यूज़ करके इसमें आप लिक्विड वाटर को भी, लिक्विड जो डिस्पोजल है उसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है ना, में अदर मेथड भी यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं गैसियस बेस्ट इज इमिटेड मेनली फ्रॉम दैट स्मोक। द स्मोक इज जनरेटेड फ्रॉम द व्हीकुलर ट्रैफिक, मतलब चिमनीज और ट्रैफिक्स में आपको स्मोक देखने को मिलेगी, जिससे आप इट इज़ नॉट ईजी टू डिपोजिट गैसियस वेस्ट सॉलिड लिक्विड वेस्टेड। जैसे कि सॉलिड गैसेस का डिपोजिट किया जाता है, ऐसे गैस में बहुत कठिनाई आती है। द मोमेंट गैसियस वेस्ट इज जनरेटेड इमीडिएटली मिक्स विद द एयर, वो तो तुरंत एयर के साथ मिक्स हो जाती है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइज़ करने के लिए हमें बहुत अच्छे फिल्टर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, तो हाउएवर वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ गैस मेथड बाय वे ऑफ टू मिनिमाइजिंग द जनरेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। ठीक है ना, चिमनी वगैरह अच्छा बना दो, फिल्ट्रेशन यूज़ कर लो। टॉल स्मोक स्टॉक, तो चिमनीज़ की हाइट बढ़ा दो। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रेसिपिटेटर, तो ये क्या होता है बेटा, इनमें ड्राइज रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम दैट एयर, तो ये आपको इम्प्योरिटी हटा देती है एयर के अंदर से। चिमनी एंड स्टेक फैक्ट्रीज थर्मल प्लांट, इट कैन कलेक्ट द ऑल इम्प्योरिटीज स्मोक, ये स्मोक को इकट्ठा कर लेती है। इफेक्टिव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी मेक इंडस्ट्री सेफ टू कॉस्ट इफेक्टेड, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रैप इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैन यूज़ मिक्स विद अदर मेटल, आप जो स्क्रैप है स्टील का वो आप यूज़ कर सकते हैं अदर मेटल के साथ टू प्रोड्यूस न्यू मेटल, ठीक है। जो बचा हुआ पार्ट होता है स्टील का आप उसको न्यू मेटल के साथ मिला लीजिए, उससे आप नया बना सकते हैं। तो हार्मफुल जो चिमनीज होती हैं उनको एयर पोल्यूशन को यदि हम लोग उसमें अगर अच्छे से प्रेसिपिटेशन लगा दें, ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज अगर हम लोग मैनेज कर लें तो हम लोग इको फ्रेंडली बना सकते हैं उसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, हम सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं टू मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन एंड मॉडर्न कंप्यूटर एंड मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल भी रहेंगी और आपको इट सेव द एनर्जी एंड लीव्स मिनिमम वेस्टेज होता है, ठीक है। यदि हम लोग कंपनी में मशीन्स का यूज़ करते हैं तो उसमें वेस्ट मिनिमम निकलता है। As the modern energy conversation shows, the leaves of some plants are used for the biodiesel and research it being carried out on, ठीक है ना। तो मॉडर्न एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग सम प्लांट्स आर यूज, जैसे कि हम प्रोड्यूसिंग बायोडीजल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल एनवायरमेंटल यूज इन द इंडिया इंडस्ट्रियल पिकल अप टू द 70-80s along with the many of organization agency development their stabilization hope jobs, ठीक है। तो जैसे हम कुछ एनजीओ वर्क करते हैं फॉर इमीडिएटली, एनजीओ क्या होता है बेटा, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होती हैं जो काम करती है इन्वायरमेंटल या फिर अदर एस्पेक्ट में। तो फॉर द इमीडिएट एंड इफेक्टिव रिजल्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द मैनी एक्ट, कौन कौन से, जैसे कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फैक्ट्री अमेंडमेंट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं जिनसे हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैक्ट्री पर रूल रेगुलेशन लगाने के लिए, मोटर्स के लगाने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सफिशिएंट फंड फॉर फर्दर फैक्टराइजेशन of the organization and dependents, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ कंसल्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, तो इन दो पॉपुलेशन बोर्ड से कंट्रोल बात करते हैं वो लोग किस तरीके से इसको कम किया जाए। दिस बॉडी हैव टू अथॉरिटी टू सर्वे द एरिया, उनके पास अथॉरिटी होती है कि किस तरीके से एरिया को सर्वे करें, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ वहाँ कैसे कैसे मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनल इन्वायरमेंटल इशू, तो रीजनल इन्वायरमेंटल इशू आपको पहले तो है रोल ऑफ लोकल बॉडीज़, द लोकल बॉडी एंड म्यूनसिपालिटीज़ कॉपरेशन प्ले डायरेक्ट रोल्स टू बोस्ट डिपोजल, तो ये म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं वो सब डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं डिपोजल के साथ। द नंबर ऑफ पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन पिकअप द टेस्ट डेली, तो ये सब जो बेस्ट होता है डेली का वो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो उठाते हैं उसको। द big litters bins are installed in different sites of solid industry waste, the sewage of the cities, drainage and distant part from the cities। तो देखो पहली चीज़ तो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा सकते हैं, जो वेस्टेज को बढ़ाएं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत आपने देखा हो घर घर से कचरा उठाना, इस तरीके के मूवमेंट आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आप सिटी से बाहर बना सकते हैं। अब आता है रोल ऑफ कम्युनिटी, द रोल ऑफ कम्युनिटी इज़ फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीपल ही होते हैं जो सड़कों पर, रोड पर इधर उधर आपको गलत कचरा फेंकते हुए मिल जाएंगे। अगर वो लोग समझदार होंगे तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। पीपल शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो अगर पीपल देख लें, जैसे मान लो केले का छिलका है वो आपको कंपोज हो सकता है तो आप उस तरीके उसको अलग रखें। फिर आपको प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं तो उसको अलग अलग डालें। जैसे आप अभी अमूमन देखते होंगे स्वच्छता के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपको दो खाने मिलेंगे, ग्रीन और ब्लू, तो उनमें आपको देखेंगे किस वाले खाने में कौन सा कचरा डालना है। अगर आप डालें तो उससे रिसाइकलिंग अच्छे से हो सकती है और जो बेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। सम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज नॉन आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो जो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गुड्स, उनमें नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते। वी शुड बाय ओनली दिस प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हों। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ ना करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं जिससे पर्यावरण बचा रहे। इफ़ वी स्टॉप बाइंग दिस प्रोडक्ट तो कंपनी उसको बनाना बंद कर देगी, ठीक है ना। फॉर बेटर डिपोजल एंड बेस्ट कम्बाइन एक्शन एवरीबॉडी इज़ एसेंशियल, तो हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, हर एक व्यक्ति ज़रूरी है जो इन्वायरमेंट को बचाए, ठीक है ना। हमारी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। इट हैज़ नॉट
बीन जॉइंट एफर्ट, नो सिंगल एजेंसी एंड इंडिविजुअली कैन कंप्लीट दिस टास्क। कोई एक व्यक्ति और एक एजेंसी इसको मिलकर पूरा नहीं कर सकती, हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है इंडिविजुअल भी कि ना सब लोग मिलकर इस चीज़ को पूरा करें और सब क्लीन कंट्रीज़ या क्लीन वर्ल्ड को बनाने में अपना योगदान दें, जिससे एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो हमारे ऊपर ह्यूमन बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगा, जिससे सभी जगह पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जिससे हम लोग लंबे समय तक जी सकते हैं अच्छे एनवायरनमेंट में। तो ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट बेटा, आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।